हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पैराग्राफ लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टाइटल है द पावर ऑफ साइलेंस, यानी कि खामोशी की ताकत या मौन की शक्ति। साइलेंस इज ए पावरफुल टूल दैट कैन टीच अस मेनी थिंग्स। साइलेंस यानी कि खामोशी, या इसे आप मौन भी कह सकते हैं। इज है, इज यानी कि है। ए कहते हैं दोस्तों एक को, और पावरफुल शक्तिशाली, पावरफुल यानी शक्तिशाली। टूल यानी कि उपकरण। टूल किसे कहते हो दोस्तों? उपकरण को। दैट जो। कैन सकता, कैन यानी सकता है। टीच सिखा सकता। अस यानी कि हमें। अस कहते हैं दोस्तों हमें को। मेनी कई, मेनी कहते हैं दोस्तों कई। थिंग्स यानी कि चीज़ों को, थिंग्स यानी कि चीज़ों को। दोस्तों, बहुत अच्छे और नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साइलेंस इज अ पावरफुल टूल दैट कैन टीच अस मेनी थिंग। खामोशी एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें कई चीज़ों को सिखा सकती है। इन अ नॉइजी वर्ल्ड, साइलेंस हेल्प्स अस फाइंड पीस एंड काम। इन यानी कि में, इन यानी कि में। ए कहते हैं दोस्तों एक को, और नॉइजी यानी शोरोगुल। नॉइजी यानी कि शोरोगुल। वर्ल्ड यानी दुनिया। नॉइजी वर्ल्ड यानी शोरोगुल की दुनिया। साइलेंस खामोशी, खामोशी या मौन। हेल्प्स मदद करती, हेल्प्स यानी कि मदद करती। अस हमें, अस हमें। फाइंड ढूंढने में। पीस यानी कि शांति। पीस किसे कहते हैं दोस्तों? शांति को। एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और काम का मतलब हो जाएगा स्थिरता। यहां पर काम का मतलब क्या हो जाएगा? स्थिरता। इन अ नॉइजी वर्ल्ड, साइलेंस हेल्प्स अस फाइंड पीस एंड काम। एक शोरगुल की दुनिया में खामोशी हमें शांति और स्थिरता को ढूंढने में मदद करती है। इट गिव्स अस टाइम टू थिंक क्लियरली एंड अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। इट यानी कि ये, अर्थात खामोशी। गिव्स देती है, गिव्स यानी देती है। अस हमें। टाइम कहते हैं दोस्तों समय को। टाइम यानी कि समय। टू थिंक सोचने के लिए। थिंक यानी कि सोचना, और टू के लिए। क्लियरली स्पष्ट रूप से या सफाई से। एंड और, एंड की मीनिंग और। अंडरस्टैंड समझने में। आवर हमारी। आवर की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? हमारी। फीलिंग यानी भावनाओं या एहसासों को। इट गिव्स अस टाइम टू थिंक क्लियरली एंड अंडरस्टैंड आवर फीलिंग। ये हमें स्पष्ट रूप से सोचने के लिए समय देता है और हमारी भावनाओं को समझने में भी ये समय देता है। When we are silent, we can listen to others better and understand them deeply. When यानी कि जब। We कहते हैं दोस्तों हम,
वी यानी कि हम, आर होते हैं, यहाँ पर आर की मीनिंग हो जाएगी होते हैं। साइलेंट यानी खामोश या शांत भी आप कह सकते हैं। वी यानी कि हम, कैन सकते, कैन सकते, लिसन, लिसन यानी कि सुन, लिसन यानी कि सुन। टू अदर्स दूसरों को, टू अदर्स की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरों को। बेटर बेहतर, बेटर यानी कि बेहतर। एंड यानी कि और। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझ सकते। देम उन्हें, देम यानी कि उन्हें। डीपली गहराई से, डीपली यानी कि गहराई से। When we are silent, we can listen to others better and understand them deeply. जब हम खामोश होते हैं तो हम दूसरों को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं और गहराई से समझ सकते हैं। साइलेंस कैन आल्सो शो स्ट्रेंथ, साइलेंस यानी कि खामोशी, साइलेंस खामोशी। कैन सकती है, सकती। आल्सो कहते हैं दोस्तों भी को, आल्सो यानी कि भी। शो दिखा सकती, दिखा सकती। स्ट्रेंथ यानी ताकत या मजबूती। साइलेंस कैन आल्सो शो स्ट्रेंथ, खामोशी ताकत को भी दिखा सकती है। समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इन आर्ग्यूमेंट्स इज वाइजर देन स्पीकिंग। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स यानी कि कभी कभी। स्टेइंग रहना, स्टेइंग यानी कि रहना। साइलेंट खामोश या शांत। इन यानी कि में। आर्ग्यूमेंट्स अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा बहस। आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस। इज है। वाइजर यानी कि समझदारी या अक्लमंदी या बुद्धिमानी। देन यानी कि से। स्पीकिंग बोलने, स्पीकिंग बोलने। समटाइम्स स्टेइंग साइलेंट इन आर्ग्यूमेंट्स इज वाइजर देन स्पीकिंग। कभी कभी बहस में बोलने की बजाय खामोश रहने में ज़्यादा समझदारी होती है। इट हेल्प्स अस अवॉइड फाइट्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। इट यानी कि ये, अर्थात खामोशी। हेल्प्स मदद करती, हेल्प्स यानी कि मदद करती। अस कहते हैं दोस्तों हमें। अवॉइड बचने में, अवॉइड बचने में। फाइट यानी झगड़ों से, फाइट कहते हैं दोस्तों किसको, झगड़ों को। एंड और। फाइंड ढूंढने में, फाइंड ढूंढने में। बेटर यानी कि बेहतर, बेटर कहते हैं बेहतर। सॉल्यूशन यानी हल, सॉल्यूशंस यानी हल। इट हेल्प्स अस अवॉइड फाइट्स एंड फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। ये हमें झगड़ों से बचने में और बेहतर हल ढूंढने में भी मदद करती है। Great thinkers and leaders often use silence to focus and make important decision. Great thinker यानी कि महान, थिंकर यानी विचारक, थिंकर कहते हैं दोस्तों विचारक को। एंड और। लीडर्स यानी कि नेता। ऑफ्टन अक्सर या प्राय। यूज इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करते। साइलेंस खामोशी, साइलेंस यानी खामोशी। टू फोकस ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए। एंड और। मेक बनाने में, बनाने में या तय करने में। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। डिसीजन यानी निर्णय या फैसला। Great thinkers and leaders often use silence to focus and make important decisions. महान विचारक और नेता अक्सर ध्यान केंद्रित करने के लिए और महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए खामोशी का इस्तेमाल करते हैं। In nature, silence allows us to hear the sounds of birds, the wind, and flowing water. इन नेचर यानी इन में, नेचर
स्वभाव, नेचर यानी कि स्वभाव। साइलेंस खामोशी। अलाउस अनुमति देती है, अलाउस अनुमति देती है। अस हमें। टू हियर सुनने में, टू हियर सुनने में। द साउंड्स यानी आवाज़ों को, आवाज़ों को। ऑफ यानी का की के। बर्ड्स यानी चिड़ियों या पक्षियों, चिड़ियों या पक्षियों। विंड्स यानी हवा। एंड और फ्लोइंग बहता हुआ, फ्लोइंग यानी बहता हुआ। वाटर यानी कि पानी। इन नेचर साइलेंस अलाउज अस टू हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, द विंड एंड फ्लोइंग वाटर। स्वभाव में खामोशी जो है हमें पंछियों की, हवा की और बहते हुए पानी की आवाज़ सुनने की अनुमति देती है। इट कनेक्ट्स अस टू द ब्यूटी अराउंड अस। इट यानी कि ये। कनेक्ट्स जोड़ती है, कनेक्ट्स जोड़ती है। अस हमें। टू यानी से। ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। अराउंड आस पास, अराउंड यानी कि आस पास। अस हमारे, अस यानी कि हमारे। इट कनेक्ट्स अस टू द ब्यूटी अराउंड अस। ये हमें हमारे आसपास की सुंदरता से जोड़ती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज ए वे टू गेन इनर स्ट्रेंथ, विजडम एंड पीस। साइलेंस यानी खामोशी इज है, नोट नहीं। वीकनेस अच्छा वर्ड है दोस्तों, कमजोरी। वीकनेस कमजोरी। इट यानी कि ये। इज है। ए वे एक तरीका, एक तरीका। टू गेन हासिल करने का या प्राप्त करने का। इनर यानी अंदरूनी, अंदरूनी। स्ट्रेंथ ताकत या मजबूती। विजडम यानी कि ज्ञान। एंड यानी कि और। पीस शांति, पीस कहते हैं दोस्तों शांति को। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज अ वे टू गेन इनर स्ट्रेंथ, विजडम एंड पीस। खामोशी कमजोरी नहीं है, ये अंदरूनी ताकत को, ज्ञान को और शांति को प्राप्त करने का एक तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।